Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. Friends, आज के इस वीडियो में हम वोकेबलरी का पार्ट 44 कवर करने वाले हैं. In this video we will have 10 words and the explanation of the words will be in Hindi language. So if you are preparing for the examination like SSC, IBPS or UPSC, this video is going to be very helpful. This is the part number 44. If you wanna watch my previous vocabulary series, so you can go to YouTube and search there vocabulary by शिवम तिवारी. मेरे द्वारा बनाए गए बाकी के वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाने वाले हैं. सो विदाउट बीइंग डिलेड लेट्स बिगिन द वीडियो. हमारा पहला वर्ड है स्ट्रेटेजिक. स्ट्रेटेजिक मतलब होता है प्लान्ड. जब कोई चीज़ प्लान्ड होती है रणनीतिक तौर से तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक, यानी वो प्लान्ड होती है. ठीक है. सिनोनिम हो जाएगा कैलकुलेटेड या फिर डेलिबरेट. जैसे आप डेलिबरेटली किसी को कोई काम करते हैं, यानी कि किसी को आपने धोखा दे दिया जानबूझ करके, तो वो डेलिबरेटली आपने काम किया है. ठीक है. किसी को आपने थप्पड़ जड़ दिया तो आपने कैलकुलेटेड या डेलिबरेटली वो काम किया, यानी वो प्लान्ड था, आपके मन में पहले से ही था. तो वो कैसा था? वो प्लान्ड था, वो स्ट्रेटेजिक था. एंटोनिम देखते हैं रैंडम. रैंडम मतलब कुछ भी आपके माइंड में आया आपने वो काम कर दिया, बिल्कुल सोचा नहीं समझा नहीं. तो वो कैसा वर्क है? वो एक रैंडम वर्क है. एग्जाम्पल देखते हैं. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट. जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ऑर्गेनाइजेशन की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? टॉप मैनेजमेंट की. जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसी प्लानिंग करे? स्ट्रेटेजिक, यानी प्लान्ड काम करे. ठीक है. सेकंड वर्ड है कोनंड्रम. कोनंड्रम मतलब होता है पहेली या प्रॉब्लम. जैसे कोई आपके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसे आप समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं इसे कैसे टैकल करूँगा, कैसे इसे सॉल्व करूँगा, तो वो होता है कोनंड्रम, यानी कि पहेली या प्रॉब्लम. सिनोनिम हो जाएगा डिफ़िकल्टी या क्वेंड्री. तो क्वेंड्री भी होती एक ख़राब सिचुएशन या एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. एंटोनिम हो जाएगा आंसर. आंसर मतलब जब आपको प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाता है तो आपको आंसर मिल जाता है. ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. द एक्सपर्ट्स हैड टू फेस वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कोनंड्रम. जो एक्सपर्ट्स थे उनको क्या फेस करना पड़ा? वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कोनंड्रम, यानी कि बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट पहेली या डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम. थर्ड वर्ड है सुप्रीमेसी. सुप्रीमेसी होती जिसका वर्चस्व चल रहा है, जिसकी पावर चल रही है, उसे बोलते हैं सुप्रीमेसी या असेंडेंसी. जैसे अभी इस समय भारत में नरेंद्र मोदी जी की सुप्रीमेसी चल रही है, यानी उनका वर्चस्व है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें लाइक करते हैं. ठीक है. बहुत ही पावरफुल लीडर है इंडिया के, तो उन्हीं की सुप्रीमेसी चल रही है या असेंडेंसी चल रही है. सिनोनिम हो जाएगा प्रीडोमिनेंस. प्रीडोमिनेंस मतलब होता है बिल्कुल वर्चस्व या फिर प्राइमेसी. प्राइमेसी भी यही होता है जब कोई रूलर बहुत ही पावरफुल होता है तो उसकी प्राइमेसी चलती है, प्रीडोमिनेंस चलती है, सुप्रीमेसी चलती है या फिर एसेंडेंसी चलती है. एंटोनिम हो जाएगा इन्फीरियरिटी. तो इन्फीरियर मतलब होता है जब कोई नीचे का इंसान होता है, यानी कि एक जूनियर पर्सन को हम बोलते हैं इन्फीरियर. या फिर सस्ता भी जो होता है ना उसको भी इन्फीरियर बोलते हैं, घटिया क्वालिटी का. या नीचे का जो पर्सन होता है उसे इन्फीरियर बोलते हैं. तो इन्फीरियरिटी मतलब होती है किसी की सुप्रीमेसी नहीं चलना, उसका अपोजिट. ठीक है. आगे देखते हैं. एग्जाम्पल. द सुप्रीमेसी ऑफ द किंग ऑलवेज प्रिवेल्स. जो किंग की सुप्रीमेसी होती है या उसका जो वर्चस्व होता है वो हमेशा फैलता है. प्रिवेल मतलब होता है फैलना. नेक्स्ट वर्ड है लॉर्ड. लॉर्ड मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की प्रेज़ करना, किसी को अप्रिसिएट करना, तो उसको बोलते हैं लॉर्ड करना, यानी प्रेज़ करना, एक्सटॉल करना. जैसे आप किसी नेता की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं तो आप उसको क्या करते हैं? एक्सटॉल करते हैं, हेल करते हैं. एंटोनिम हो जाएगा कंडेम. कंडेम मतलब होता है किसी की निंदा करना, यानी कि उसको बुरा भला कहना. ठीक है. जैसे पाकिस्तान को सभी लोग कंडेम करते हैं क्योंकि वो हमेशा छुप के वार करता है. एग्जाम्पल देखते हैं. द ऑबिचरी लॉर्डेड हिम एज ए ग्रेट स्टेट्समैन एंड सोल्जर्स. जो ऑबिचरी थी, ऑबिचरी क्या होती? किसी की मृत्यु. उससे क्या हुआ? लॉर्डेड, यानी कि प्रशंसा हुई. ऑबिचरी लॉर्डेड हिम. ऑबिचरी के बाद उसकी प्रशंसा हुई एज ए ग्रेट स्टेट्समैन एंड सोल्जर. उसको क्या बोला गया? कि बहुत ही अच्छा स्टेट्समैन था, यानी कंट्रीमैन, और एक सोल्जर भी अच्छा था. हमारा फिफ्थ वर्ड है फैसिलिटेट. फैसिलिटेट मतलब होता है किसी भी काम को आसान बना देना, उसे और इजी कर देना, तो उसे बोलते हैं फैसिलिटेट कर देना. ठीक है. इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्मूथ. स्मूथ मतलब जब कुछ बिल्कुल आसानी से चली जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो बिल्कुल स्मूथ वर्किंग करती है. या फिर इनेबल. इनेबल जब मतलब कि जब कोई चीज़ एक्टिव हो जाती है, अपना काम करती है, तो इनेबल होती है, जबकि अगर वो ऑफ हो जाती है तो डिसेबल्ड हो जाती है. एंटोनिम हो जाएगा इम्पीड. इम्पीड मतलब होता है बाधा डालना. ठीक है. तो इम्पीड मतलब होता है बाधा डालना. हिंड्रेंस मतलब भी बाधा डालना होता है, और डेटर मतलब भी होता है बाधा डालना. ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. स्कूल्स वर लोकेटेड इन द सेम कैंपस टू फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज. स्कूल जो थे वो कहाँ लोकेटेड थे? उसी कैंपस में लोकेटेड थे जहाँ पे रिसोर्सेज को आसानी से शेयरिंग की जा सकती थी.
आगे देखते हैं, 6 वर्ड है एग्जिबिट। आपने एक वर्ड सुना होगा एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में क्या होता है, दिखावा होता है, बहुत सारी पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ें दिखाई जाती है, तो एग्जिबिट भी उसी से बनता है। तो एग्जिबिट मतलब होता है दिखाना, शो करना। जैसे आप कोई नई चीज़ लेके आएंगे तो अपने दोस्तों को शो करेंगे या उसे एग्जिबिट करेंगे। सिनोनिम हो जाएगा डिस्प्ले करना या रिवील करना। डिस्प्ले मतलब दिखाना होता है, जबकि रिवील मतलब होता है किसी छुपी हुई चीज़ को दिखाना, ठीक है, यानी किसी के सामने लेके आ जाना, तो आपने रिवील कर दिया, किसी के सीक्रेट्स को आपने रिवील कर दिया। एंटोनिम हो जाएगा कंसील। कंसील होता है रिवील का उल्टा, यानी कंसील मतलब होता है छिपाना, जबकि रिवील मतलब होता है सबके सामने लेके आना। एग्जाम्पल होता है ही कुड एग्जिबिट ए सेंट लाइक कामनेस। वो दिखा सकता था क्या, एक संत की तरीके, कामनेस यानी कि शांत होके दिखा सकता था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टैक्टिकल। टैक्टिकल क्या होता है, टैक्टिकल वर्ड बनता है टैक्टिक से, और टैक्टिक होती है चतुराइयाँ। जब आप ट्रिक करते हैं, ट्रिकरी करते हैं, तो आप टैक्टिक दिखाते हैं, ठीक है। तो टैक्टिकल क्या होगा, जो चतुराई पूर्ण काम करेगा तो वो टैक्टिकल होगा, यानी वो कैलकुलेटेड होगा, हर चीज़ दिमाग से काम करेगा। सिनोनिम हो जाएगा प्लान्ड। प्लान्ड मतलब बिल्कुल स्ट्रेटेजिक होगा या प्लॉटेड होगा। जिस तरह से आप प्लानिंग करते हैं, आप प्लॉटिंग करते हैं, तो प्लान्ड भी वही है जो प्लॉटेड है, ठीक है। सपोज़ कि हमें गेम जीतना है, तो हम क्या करते हैं, चलो हम प्लानिंग करते हैं, तो उसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं चलो हम प्लॉटिंग करते हैं। लेकिन जो प्लॉटिंग वर्ड है ना, ये नेगेटिव वर्ड में आता है। प्लॉटिंग मतलब किसी को मारना है, किसी को तोड़ना है, कहीं चोरी करनी है, तो वहाँ पे हम प्लानिंग नहीं, वहाँ पे हम प्लॉटिंग लगाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, एंटोनिम हो जाएगा अनवाइस। अनवाइस मतलब होता है बिल्कुल जो बुद्धिमान नहीं होता है, स्टूपिड होता है, उसे हम बोलते हैं अनवाइस। जबकि जो टैक्टिकल होगा बहुत ही बुद्धिमान होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इन ए टैक्टिकल रिट्रीट सी मूव्ड इनटू ए होटल विद हर डॉटर। बिल्कुल एक दिमागी तौर पर उसने एक क्या यूज़ किया, एक टैक्टिकल रिट्रीट यूज़ करी, और वो कहाँ चली गई, होटल में चली गई अपनी डॉटर के साथ। 8th वर्ड हमारा है परपीचुअल। परपीचुअल मतलब होता है जब कुछ लगातार होती है, कॉन्स्टेंटली होती है, या फिर कॉन्टीन्यूसली होती है, या कॉन्टीन्यूअली होती है, यानी बिल्कुल इंसिडेंटली होती है। तो इतने सारे वर्ड हैं, लगातार जब अगर कोई काम होता है तो परपीचुअली, या फिर कॉन्स्टेंटली, इंसिडेंटली, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली या कॉन्टीन्यूअली, या फिर एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग मतलब होता है जो हमेशा चलती रहे, वो होती एवर लास्टिंग, यानी लॉन्ग लास्टिंग। सिनोनिम हो जाएगा नेवर एंडिंग। जो कभी नहीं ख़त्म होगा वो नेवर एंडिंग होगा, या इटर्नल। इटर्नल मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, वो इटर्नल होता है। एंटोनिम हो जाएगा ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी मतलब होता है क्षणिक या मोमेंटस, यानी कि बिल्कुल कुछ समय के लिए है वो ट्रांजिटरी। जैसे कोई बीमारी आती है वो ट्रांजिटरी होती है, 1-2 महीने रहती है फिर वो चली जाती है, तो वो बीमारी या जो डिसीज़ है वो ट्रांजिटरी होती है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल है डीप केव्स हैव परपीचुअल डार्कनेस। जो गहरी गुफाएं हैं उनकी डार्कनेस कैसी है, एवर लास्टिंग है, यानी कि हमेशा वो डार्कनेस रहती है उसमें, वो परपीचुअल डार्कनेस है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैरामाउंट। पैरामाउंट क्या होता है, पैरामाउंट मतलब होता है जो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ होता है, बेस्ट होता है, वो एक एलीट होता है, बिल्कुल अपर मोस्ट का एक क्या बोल सकते हैं, पर्सोनल होता है, बिल्कुल जो बेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं पैरामाउंट। इसके सिनोनिम होते हैं सुप्रीम। जो बिल्कुल सबसे ऊपर होता है वो सुप्रीम होता है, या फिर वो चीफ होता है, चीफ मतलब मुख्य होता है। एंटोनिम देखते हैं सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब होता है सहायक, यानी कि सहायक जो होगा वो कभी बिल्कुल बेस्ट तो होगा नहीं, वो बेस्ट का एक सहायक हो सकता है, असिस्टेंट हो सकता है, वो एड हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, स्टेइंग ऑन ए शेड्यूल इज़ ए पैरामाउंट टू इंश्योर ए कॉन्फिडेंट इन द सिस्टम। अगर आप शेड्यूल में काम करेंगे तो ये क्या एक पैरामाउंट है कि आप बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस को इंश्योर कर लेंगे सिस्टम में। हमारा फाइनल वर्ड है आज का क्राइसिस। क्राइसिस मतलब होता है जब कोई संकट आता है तो क्राइसिस आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा और वर्ड है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी मतलब होता है संकट, जैसे कि बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, या भूकंप आ गया जिसको बोलते हैं कि अर्थक्वेक, तो वो सब क्या है, वो सब है कैटास्ट्रॉफी। वहाँ पे हम क्राइसिस नहीं यूज़ करेंगे। क्राइसिस एक लोकल टर्म में यूज़ होता है, जैसे कि पानी की कमी हो गई, अब आज के लिए पानी नहीं आ रहा तो आज क्राइसिस हो गई पानी की। जैसे इकोनॉमी की क्राइसिस हो गई तो वहाँ पे हम क्राइसिस यूज़ करेंगे, जबकि जो कैटास्ट्रॉफी है ये नेचुरल डिज़ास्टर के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, तो इसे हम कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएगा कैलामिटी। कैलामिटी मतलब भी संकट होता है, और कैटाक्लाइज्म इसका मतलब भी होता है क्या, संकट। तो आपने एक वर्ड नोटिस किया होगा कि CAT कैट का मतलब भी होता है संकट। तो कैटाक्लाइज्म हो गया, कैटास्ट्रॉफी हो गया, इन सभी का मतलब होता है संकट या आपदा, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब होता है वरदान। एग्जाम्पल देखते हैं, द करंट इकोनॉमिक क्राइसिस इज़ अनबियरेबल। जो इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, जो इकोनॉमिक संकट चल रहा है वो अनबियरेबल है, यानी असहनीय है। बियर मतलब होता है सहन करना, ठीक है, और बियरेबल मतलब हो जाएगा सहन करने योग्य, जबकि अगर अनबियरेबल कर देंगे तो जो सहन करने योग्य ना हो।
So this is the end of the video. Thank you so much for watching this. Please like the video and hit the bell icon to get the notification of every single video I upload, and subscribe to channel. Thank you so much.